जिसने कहा मैं द्वार हूं, उसी यीशु के नाम आज के कार्यक्रम आशीर्वाद के वर्षा में आप सबका स्वागत है। स्तुति, वचन का प्रचार, गवाही और आराधना के माध्यम से आपको ढेर सारे आशीष मिले। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। हो ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। यीशु ने कहा वो सहायक जब आएगा वो मुझे महिमान्वित करेगा, वो तुम्हें सब कुछ याद दिलाएगा जो मैंने तुम्हें सिखाया। पवित्र आत्मा ही वो है जो ईश्वर का राज्य हम पर प्रकट करते हैं। कोई भी ये स्वीकार नहीं सकता कि यीशु प्रभु है जब तक पवित्र आत्मा की कृपा ना हो, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि ईश्वर मेरे पिता है। पवित्र आत्मा ही विश्वासी को जब उनके जिंदगी को संचालन करता है तब वो कह सकते हैं, उसे ये गवाही होती है कि मैं ईश्वर का हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। आज उसी पवित्र आत्मा को हम पुकारते हुए कह रहे हैं, ए आत्मा ले चल मुझे उन मार्गों पर ले चल जहां पर मेरा यीशु है। यीशु के चरणों तले और यीशु के मार्गों पर चलने के लिए तू मुझे कृपा दे। हे आत्मा तू आ। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। ओ ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना। हमको मिला दो यीशु
मुझे सुनने वाले मेरे हर भाई मेरी बहन, हो सकता है कि आज आपका हृदय बोझ से दबा है, आप दुखी हो, व्याकुल हो, आप परेशान हो, जिंदगी का बोझा ढोते ढोते आप कहीं पर हार चुके हो। ईश्वर कहता है मायूस मत हो। जैसे उसने मार्था से कहा, मार्था मार्था तुम बेकार की बातों के बारे में बहुत चिंतित हो, पर केवल एक ही चीज आवश्यक है। ये प्रभु यीशु के वचन है, ये हमारे मसीहा के वचन है, हमारे मुक्तिदाता के वचन है। केवल एक ही चीज आवश्यक है। मरियम ने वो उत्तम भाग चुना है और वो उससे वापस नहीं लिया जाएगा। आइए हम भी मरियम के समान प्रभु के चरणों में आए, अपने जीवन को पूर्ण रूप से उसके पास समर्पित करें, ये जानते हुए उसके पास है अनंत जीवन के वचन। अगर हम भटके हैं तो हमें मार्ग दिखाने वाला वचन देगा। अगर हम दुखी हैं, हम व्याकुल हैं, चिंतित हैं, तो हमें सांत्वना देने वाले वचन देगा। अगर हम पाप के मार्ग पर गलत गंदा जीवन बिता रहे हैं तो हमें सुधारने वाला मार्ग, क्षमा का वचन हमें बतलाएगा। आइए मरियम के समान प्रभु के पास आए। संसार की ज्योति मैं हूं। प्रभु यीशु ने कहा कि संसार की ज्योति मैं हूं। क्रिसमस के समय, क्रिस्त जयंती के समय यह सबसे बड़ा संदेश है कि ज्योति इस संसार में आई। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, द ट्रू लाइट केम इनटू द वर्ल्ड। ये ज्योति इस संसार में आई। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले इस वचन को समझने के लिए हम संत योहन के सुसमाचार अध्याय 3 और वचन 19 और 20 को सुनेंगे। ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता है कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाए। वचन 21, किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुई है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये क्रिसमस का समय है, खुशियों का समय है, मिठाई बांटने का समय है। हमारे घर के बाहर, घर के भीतर कई सारे हम डेकोरेशंस करते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं, स्टार लगाते हैं, हमारे पड़ोसियों को मिठाई बांटते हैं, बच्चों को तोहफा ला कर देते हैं, मित्रों को भी हम तोहफा देते हैं। तो ये खुशियों का समय है, आनंद का समय है। तो इतने साल हमने कई सारे क्रिसमस देखे होंगे। इस वर्ष, ये साल जो है, ईश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है? क्रिसमस पहले भी आए, क्रिसमस गए, लेकिन क्या इस क्रिसमस के कारण मेरे जीवन में, आपके जीवन में कोई बदलाव हुआ, हां या नहीं? किस तरह से मुझे इस साल के, इस वर्ष के क्रिसमस को देखना है? क्या कुछ अलग नजरिया है? क्या मैं किसी अलग तरह से पेश आऊंगा? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए इस वचन को आज चुना गया है। क्रिसमस तो आते हैं, लोग जश्न मनाते हैं, पार्टी करते हैं, अपने घर को सजाते हैं, भीतर और अंदर भी, बाहर भी घर को सजाते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, मिठाई बांटते हैं, तोहफे देते हैं।
लेकिन क्या क्रिसमस इतना तक ही हम सीमित कर सकते हैं या इससे कुछ अधिक है क्रिसमस? क्रिसमस क्रिस्त जयंती से हमारे जीवन में कुछ फर्क आता है या नहीं? क्या प्रभु यीशु यूं ही स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए? उसके पृथ्वी पर आने में क्या कोई उद्देश्य था? इससे क्या हमको, आपको और मुझको, हम सबको कोई लाभ है? अगर सिर्फ क्रिसमस का मतलब, क्रिस्त जयंती का मतलब मिठाई बांटना है, अपने घरों को सजाना है, नए वस्त्र लेना है, क्रिसमस के रात को हम चर्च जाना है, अगर सिर्फ यहां तक ही सीमित है, अपने दोस्तों को घर में बुलाना है, उन्हें भोजन खिलाना है, ये सब गलत नहीं है, ये सब अच्छा है। लेकिन क्रिसमस में कुछ और भी अधिक होना चाहिए। ये क्रिसमस का भावना जो है, स्पिरिट जो है, हम सब से कुछ और भी मांगता है। अगर वो हम अनुभव नहीं करते हैं और हमारा क्रिसमस, हमारा जो क्रिस्त जयंती है, सिर्फ बेट, घर सजाना, नए वस्त्र पहनना, अच्छा भोजन खाना, सिर्फ वहां तक ही सीमित है, तो हमारे क्रिसमस में कुछ कमी जरूर है। तो सबसे पहले यह देखें कि प्रभु यीशु स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए क्यों? ठीक है, मैं जानता हूं कि बचपन से लेकर अब तक हम अपने घरों को सजाते हैं, नए वस्त्र लाते हैं, नए जूते लाते हैं, मिठाई बांटते हैं अपने पड़ोसियों में। जो अलग धर्म के हैं उन्हें बताते हैं कि आज क्रिसमस है, तो वो भी उनका दिल ताम कर बैठते हैं कि आज हमें हमारे इस ईसाई पड़ोसी से क्या मिलेगा, वो क्या उपहार देगा, वो क्या हमें कुछ नया देगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उपहार, भेंट, नए वस्त्र लेना, अपने घरों को सजाना, उससे बढ़कर है ये क्रिसमस या क्रिस्त जयंती का भावना, द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस। अगर वो हम चूक गए तो सब कुछ मिट जाएगा। अगर वो क्रिसमस का जो भावना है, द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस, अगर हम वो चूक गए तो सब कुछ मिट जाएगा। याद रखना, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मैं इस संसार का ज्योति हूं। इसके पहले किसी ने नहीं कहा, इसके पहले किसी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कहने के लिए कि मैं इस संसार का ज्योति हूं। सिर्फ प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं इस संसार का ज्योति हूं। अगर वो दावे से कह सकता है कि मैं इस संसार का ज्योति हूं, तो उसे पता है कि स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आने का मकसद क्या है। ये 2000 साल पहले भी वैसे ही था। आज 2000 साल हुआ है क्रिसमस, जो पहले जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए 2000 साल हुए हैं। फिर भी इस दुनिया में अंधकार है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो अंधकार से बाहर निकलना चाहता है, उसके लिए ये क्रिसमस का समय, क्रिस्त जयंती का समय सही समय है। हमें 40 का जो 40 दिन होते हैं उपवास का, उसके लिए रुकने की जरूरत नहीं है। ये क्रिसमस का समय सिर्फ जश्न का समय नहीं है। ये क्रिसमस का समय प्रभु यीशु को हमारे हृदय में निमंत्रण देने का समय है। ये क्रिसमस का समय प्रभु यीशु को हमारे परिवार में निमंत्रण देने का समय है। आइए प्रभु यीशु, आप तो संसार के ज्योति हो, मेरे हृदय में आना और मेरे हृदय में जो अंधकार है, मेरे जीवन में जो अंधकार है, उस अंधकार को पूरे तरह से मिटा देना। प्रभु आइए मेरे प्रभु, मेरे परिवार में आइए। मेरे परिवार में जो अंधकार है, बीमारी की अंधकार, रिश्तों में दरार की अंधकार, आर्थिक समस्या की अंधकार, हमारे परिवार में सुख नहीं है, शांति नहीं है, हम एक साथ रह नहीं सकते, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, इस अंधकार को मिटाने के लिए प्रभु यीशु इस क्रिसमस में आप हमारे परिवार में आइए प्रभु, और इस अंधकार को पूरे तरह से मिटा दीजिए।
हमारे जीवन में इस रोशनी को अनुभव करें, तब ये क्रिसमस पूरा होगा। हमारे परिवार में इस रोशनी को अनुभव करें, तब जाकर ये क्रिसमस सच्चा क्रिसमस होगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिसमस का जो भावना है, जो स्पिरिट है, उसे हमें चूकना नहीं है। कई साल हो गए हैं, क्रिसमस आए क्रिसमस गए, फिर भी हमने इस क्रिसमस के भावना को कभी अनुभव नहीं किया। हम लोग क्रिसमस तो जानते हैं, क्रिस्त जयंती तो जानते हैं, लेकिन सिर्फ कहां तक सीमित है? जश्न मनाना, अच्छा भोजन खाना, नए वस्त्र पहनना। मैंने नहीं कहा कि यह गलत है, यह अच्छा है, लेकिन उससे भी बढ़कर एक बात है कि जो रोशनी है, जो ज्योति है, वो सबसे पहले हमारे दिलों में व्यक्तिगत रूप में आना चाहता है, हमारे परिवार में आना चाहता है, हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में ये रोशनी, ये जो ज्योति है, प्रवेश करना चाहता है। हम या तो उस रोशनी को प्रवेश करने की अनुमति दे सकते हैं इस क्रिस्त जयंती में, या उस रोशनी को बाहर ही रख सकते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी लगता है कि क्रिसमस आया क्रिसमस गया। इसके पहले भी हमने कई साले क्रिसमस देखे, जश्न मनाए, लोगों को अच्छा भोजन दिया, अपने लिए नए वस्त्र खरीद कर रखे, पहने भी वो। लेकिन ये जो क्रिसमस का, ये जो क्रिस्त जयंती का भावना है, वो तो पूरे तरह से हमने अनुभव ही नहीं किया। इतना ही नहीं, हमें पता भी नहीं था क्या है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस क्रिसमस, इस वर्ष के क्रिसमस, इस साल के क्रिसमस, इस क्रिस्त जयंती में आपको जो है क्रिसमस का भावना, उसका स्पिरिट ऑफ क्रिसमस, उसको छूकना नहीं है। हमारे प्रभु यीशु संसार की ज्योति है। वो आपके और मेरे जीवन में ज्योति बनना चाहता है। वो आपके और मेरे परिवार में इस ज्योति को फैलाना चाहता है। याद रखना है, ईश्वर ने आपको और मुझको इच्छा शक्ति दी है। हमारे सामने हमेशा दो विकल्प है, एक या इस ज्योति को स्वीकार करें, दूसरा इस ज्योति को हम इनकार करें। अगर हम इस ज्योति को इनकार करेंगे और सिर्फ घर को सजाना, जश्न मनाना, अच्छा भोजन खाना, नए वस्त्र पहनना, जूते खरीदना या कुछ लोगों को भेंट देना, उस पर हमारा क्रिसमस आधारित है, तो हमारा क्रिसमस ही नहीं है, क्योंकि हमने उस ज्योति को बाहर रखा है। जो संसार का ज्योति है प्रभु यीशु, उसे हमने बाहर रखा है। उसे हमने हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रवेश करने का मौका ही नहीं दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस क्रिसमस के जो सप्ताह है, आपको छूकना नहीं है। प्रभु यीशु जो इस संसार की ज्योति है, हमारे परिवार की ज्योति है, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से प्रभु यीशु को आमंत्रण देना। प्रभु यीशु आइए, मेरे दिल में आइए। प्रभु यीशु आइए, मेरे परिवार में आइए। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने जैसा वचन में देखा, दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखना, अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो ये बदला भी जा सकता है। जब ज्योति हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे, हमारे परिवार में प्रवेश करेंगे, तो सबसे पहले हमारा व्यक्तिगत जीवन बदल सकता है, हमारा पारिवारिक जीवन बदल सकता है। ना बदले ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सामने दो विकल्प है, उस रोशनी जो संसार की ज्योति है उसे स्वीकार करे या उसे हमारे जीवन से, हमारे परिवार से बाहर रखे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस क्रिसमस में, इस वर्ष के क्रिसमस,
आपके लिए एक अलग अनुभव हो। ठीक है, क्रिसमस होकर 1 या 2 दिन हो गए हैं, फिर भी आप इस क्रिसमस के मौसम में हैं। क्रिसमस का जो भावना है, फीलिंग है, जो स्पिरिट है, अभी भी ताजा है, अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी आपके हृदय में उस रोशनी, उस ज्योति को निमंत्रण दे सकते। आइए प्रभु यीशु मेरे जीवन में, आइए प्रभु यीशु मेरे हृदय में, आइए प्रभु यीशु मेरे परिवार में। मेरे परिवार में अंधकार ही अंधकार है, आइए प्रभु यीशु मेरे परिवार में और उस अंधकार को मिटा दीजिए। आइए प्रभु यीशु इस संसार में, क्योंकि संसार जो है पूरे अंधकार में डूबा हुआ है। पूरा दुनिया जो है क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन क्रिसमस का जो भावना है, जो स्पिरिट है, जो क्रिस्त जयंती का भावना है, वो तो बहुत कम लोग इसे अनुभव करते हैं, बहुत कम लोग उसे चाहते हैं। वो अंधकार में ही रहना चाहते हैं, अपने आप को बदलना नहीं चाहता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये क्रिसमस आपके लिए अलग क्रिसमस हो, ये क्रिस्त जयंती आपके लिए अलग क्रिस्त जयंती हो। पूरे दिल से प्रभु यीशु को आपके हृदय में आमंत्रण देना है, पूरे दिल से प्रभु यीशु को आपके परिवार में आमंत्रण देना है। अगर किसी भी तरह का अंधकार आप अनुभव कर रहे हो, प्रभु यीशु से कहना, प्रभु यीशु आपका मेरे जीवन में स्वागत है, मेरे परिवार में स्वागत है। और विश्वास करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि ये क्रिसमस का जो समय है आपके जीवन को बदल देने वाला समय है। यही क्रिसमस का, यही क्रिस्त जयंती का सच्चा भावना है। संसार में ज्योति आई और लोगों ने इस ज्योति को स्वीकार किया। आप और मैं, हम सब इस ज्योति को स्वीकार करें। अंधकार में रहना, अंधकार से दोस्ती करना, ये सब हमारे जीवन से हट जाएगा जरूर, क्योंकि अब हमारे हृदय में, हमारे परिवार में ज्योति जो यीशु है वो विराजमान है। जय यीशु सबों को। मेरा नाम विशाल धनवार है, मैं आसाम से आया हूँ। मेरा फारिश दुमदुमा है। मेरा गवाही यह है कि मेरा घुटना में, यहाँ से लेकर यहाँ तक घुटना में पूरा दर्द रहता था। इसका कारण था कि मैं फुटबॉल खेलता था तो मेरे पैर में, घुटनों में मतलब स्क्रैच हो गया था, तो पूरा मुझे दर्द होता था दर्द पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक दर्द होता था। तो मैं डॉक्टर के पास भी गया था, सब कुछ किया, फिर भी मेरा दर्द नहीं गया। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा मेरे लिए तो प्रभु सब कुछ कर सकता है, और जो मनुष्यों में असंभव है वो प्रभु के लिए संभव है। इसलिए मैंने वचन पढ़ा और रिट्रीट में उपवास के साथ पूरे मन से, हृदय से मैंने भाग लिया। और प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, मत्ती अध्याय 8 वचन 2 और 3 में मैंने उसे पढ़ा। वहाँ एक कोढ़ी नमक एक शिष्य आया और यीशु से बोला, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे। प्रभु ने बोला, मैं यही चाहता हूँ। तो मुझे अनुभव हुआ पूरे हृदय से कि अगर कोढ़ी को प्रभु शुद्ध कर सकता है तो मुझे क्यों नहीं। तो मैंने पूरा मन से, हृदय से प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना किया, और मेरा यहाँ से यहाँ तक दर्द था वो यीशु के नाम में चला गया। इसलिए मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर का जय जयकार करता हूँ। यही मेरा गवाही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कितना अच्छा है कि हम प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। और ये क्रिसमस का समय है, क्रिस्त जयंती का समय है। प्रभु यीशु हमारे बीच है, हमारे परिवार में है, हमारे हृदय में है। हम सब प्रभु यीशु के सामने घुटना टेके हुए हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुछ लोग बैठे हैं। प्रभु यीशु का वचन कहता है कि जो उस पर विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। आज के इस समय हमारे दिल से प्रभु यीशु की आराधना करेंगे हम। वो आराधना के योग्य है, स्तुति के योग्य है। हम प्रभु यीशु को वो स्थान देंगे जो हम और किसी को नहीं देंगे या नहीं देना है। और आज जो वचन हमने सुना, संसार की ज्योति प्रभु यीशु, ये वही ज्योति है जो रोटी रूप में हमारे सामने है, हमारे साथ है। हमें भी हमारे प्रभु यीशु के साथ होना है। अपने पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे हृदय से हमें प्रभु यीशु के साथ होना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है कि शारीरिक रूप से आप प्रभु यीशु के सामने, लेकिन जरूरी है कि हम अपने मन से, अपने पूरे हृदय से प्रभु यीशु के पास आए। क्योंकि जो भी प्रभु यीशु के पास अपने पूरे हृदय से, पूरे मन के साथ आता है, 100% सच्चा होता है, तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा, आशीष पाएगा। सिर्फ वही नहीं, उनके परिवार भी आशीष पाएंगे जरूर। तो जैसे हमने आज वचन में सुना कि प्रभु यीशु संसार की ज्योति है, तो आज इस आराधना के समय हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि वो इस संसार की ज्योति है। और इतना ही नहीं, आज इस समय हम प्रभु यीशु के चरणों में अपने आप को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को, जिसने भी आपसे प्रार्थना सहायता का मांग की है, हम सबको प्रभु यीशु के चरणों में, उन सबको प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करेंगे। समर्पण अच्छा है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जो कुछ अंधकार के साथ जुड़ा हुआ है, जो कुछ अंधकार के साथ जुड़ा हुआ है, जहां ज्योति नहीं है, जहां प्रकाश नहीं है, सबको हम प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करेंगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विशेषकर पाप की अंधकार, बीमारी का जो अंधकार है, वो
हमारे परिवार में रिश्तों में जो दरार है उसका अंधकार, आर्थिक समस्या है उसका अंधकार, किसी तरह का रोग है उसका अंधकार, उदासी है उसका अंधकार, परेशानी है उसका अंधकार, जो कुछ पवित्र आत्मा अभी हमें याद दिलाता है, किसी तरह का अंधकार, किसी तरह की बात जो हमें अस्वस्थ बनाता है, वो सारे रूप के अंधकार हम प्रभु यीशु के चरणों में अभी इस आराधना के समय समर्पण करेंगे। क्योंकि जहां रोशनी है, जहां प्रकाश है, जहां ज्योति है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। यह सच है, जहां ज्योति है, जहां प्रकाश है, जहां रोशनी है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। पूरे विश्वास के साथ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस क्रिसमस के समय, क्रिस्त जयंती के समय, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों के जीवन में, दोस्तों के जीवन में, इस दुनिया में जो जिस तरह का अंधकार हम देखते हैं, वो सारे अंधकार को प्रभु यीशु के चरणों में हम समर्पण करेंगे। ये आशीष का समय है, अनुग्रह का समय है, ये दया का समय है। रोशनी जो है अंधकार को पूरे तरह से मिटा देता है। अंधकार रोशनी, प्रकाश, ज्योति के सामने टिक नहीं सकता, टिक नहीं सकता। इसीलिए पूरे विश्वास के साथ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में किसी तरह का अंधकार अगर हम महसूस कर रहे हो, उस अंधकार को आज प्रभु यीशु के चरणों में हम समर्पण करेंगे और ये विश्वास भी करेंगे, जो अंधकार हम प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण कर रहे हैं, प्रभु जो रोशनी है, जो ज्योति है, ये ज्योति हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों के जीवन में, हमारे रिश्तेदारों के जीवन में, जिसने भी प्रार्थना का मांग किया है, उनके जीवन के अंधकार को पूरे तरह से मिटाने में सक्षम है ये रोशनी, ये ज्योति। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा हम विश्वास करते हैं वैसा हमारे साथ होगा ही। जो बीमारी की अंधकार है, उदासी की अंधकार है, चिंता का अंधकार है, परेशानी की अंधकार है, रिश्तों में जो दरार है ऐसा अंधकार, बच्चों को लेकर चिंता है उस बात की अंधकार, रोग, शरीर में रोग है उसका अंधकार, सारे के सारे जो अंधकार है, हम सब प्रभु यीशु के चरणों में आज इस आराधना के समय समर्पण करें। क्रिसमस, क्रिस्त जयंती हम सबको आशा देता है कि हमें अंधकार में नहीं रहना है, किसी भी तरह के अंधकार में नहीं रहना है, बल्कि हमें ज्योति में प्रवेश करना है। और जब ज्योति, प्रकाश, रोशनी उस अंधकार के पास आता है तो अंधकार पूरे तरह से मिट जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब सबसे एक विनंती है कि जो कुछ आप आज कर रहे हो वो विश्वास में करना। अब विश्वास में करना कि मैं आज प्रभु यीशु के चरणों में अपने जीवन, अपने परिवार में जो है, अपने रिश्तेदारों के जीवन में, अपने दोस्तों के जीवन में जो किसी तरह का अंधकार है, उसे प्रभु यीशु के चरणों में पेश करने वाला हूं, समर्पण करने वाला हूं। और मुझे विश्वास है कि जब प्रभु यीशु जो ज्योति है इस अंधकार को पूरी तरह से मिटा देंगे। हो सकता है कि आप जो दंपति है, आपके बीच में रिश्ता ठीक से नहीं चल रहा है, अंधकार ही अंधकार है। आज आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु जो ज्योति है इस अंधकार को पूरे तरह से मिटा देगा। अंधकार दुष्ट शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है और रोशनी जो है ये पवित्र आत्मा का प्रतीक है। यीशु खुद कहता है कि मैं इस दुनिया का ज्योति हूं। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के परिस्थिति में उतर आएंगे
तो हमें विश्वास करना है कि परिस्थिति बदल जाएंगे, रोगी जो है ठीक हो जाएंगे, जो दुखी है उन्हें दिलासा दिया जाएगा, रिश्ते में जो दरार है वो हमारे प्रभु यीशु पूरे तरह से उस दरार को मिटा देंगे। बस हमें विश्वास करने की कमी है, बस हमें विश्वास करना है। अगर हम विश्वास करेंगे तो आज इस आराधना के समय, और विशेषकर जो क्रिसमस का समय है, जो क्रिस्त जयंती का समय है, हम अगर ये विश्वास करेंगे तो किसी भी तरह का अंधकार क्यों ना हो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों के परिवार में, हमारे दोस्तों के जीवन में, हमारे रिश्तेदारों के जीवन में, किसी भी तरह का अंधकार, आज हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु जो इस संसार का ज्योति है उस अंधकार को पूरी तरह से मिटा देगा। आपको विश्वास करना है कि आज ये समय आप चंगाई प्राप्त करेंगे। आपको यह विश्वास करना है कि आज इस आराधना के समय आप प्रभु यीशु के आनंद और शांति को अनुभव करोगे। आज आपको विश्वास करना है कि इस आराधना के समय जो टूटे हुए रिश्ते हैं प्रभु यीशु से जोड़ देंगे। आज आपको विश्वास करना है कि जो आप बेरोजगार है, प्रभु यीशु जो संसार की ज्योति है वो आपको रोजगार जरूर देंगे, प्रदान करेंगे। आज आपको विश्वास करना है कि जो आर्थिक समस्या आपके परिवार में है, आपके जीवन में है, प्रभु यीशु जो संसार की ज्योति है उस आर्थिक समस्या को पूरे तरह से मिटा देंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सिर्फ विश्वास करने की कमी है, और जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु उन्हें सब कुछ देता है जो उसके इच्छा के अनुसार है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये अनुग्रह का समय है, और आप जहां कहीं पर भी हो आपको ये अनुग्रह मिला है, आपको ये आशीष मिला है, ये हम विश्वास करते हैं। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु को हम धन्यवाद करें, पूरे दिल से हम प्रभु को धन्यवाद करें कि हमने जो अंधकार उनके चरणों के सामने समर्पण किया है, जो संसार की ज्योति प्रभु यीशु है, पूरे तरह से उस अंधकार को मिटा दिया है। हम में से कुछ लोग हमारे बच्चों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके जीवन में से ये अंधकार मिट जाए। और जैसे आप विश्वास करते हो, एक माता पिता है आप, आपके विश्वास के अनुसार आपके साथ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हमारे जीवन में किसी तरह का अंधकार नहीं है, किसी चुनौती नहीं है, फिर भी प्रभु यीशु को हम धन्यवाद दें कि उसका ज्योति हमारे जीवन में चमक रहा है। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब अपने घुटनों पर जाए और प्रभु यीशु से आशीष स्वीकार करें। सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, इस पूरे दुनिया के लिए हम यही प्रार्थना करें कि संसार का ज्योति इस दुनिया में से अंधकार को पूरी तरह से मिटा दे। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब अपने घुटनों पर जाए और आशीष स्वीकार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया,